फर्क ये है ना, और शिवकांत जी बता देंगे। भाई ऋषि सुनक ब्रिटेन में ही पैदा हुए थे, वहीं पढ़े थे, वहीं के माने जाते हैं वो, उनकी जड़ें हिंदुस्तान में होंगी आसिम वकार, इसीलिए उनको सही मायनों में आपको ब्रिटिश ही मानना पड़ेगा। आसिम वकार, आप क्या कहते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ऋषि सुनक साहब को बहुत बहुत बधाई। देखिए, वो चाहे वो ब्रिटेन के नागरिक हों, अमेरिका के हों, लेकिन उनकी जो जड़ें हैं वो भारतीय हैं। हाँ। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था वो जो बैठे हुए हमारे शिवकांत शर्मा जी, देखिए सच्चाई ये है कि आर्थिक तौर पर, वित्तीय तौर पर इस वक्त ब्रिटेन परेशानी में है। हाँ। आपकी सबकी राय अलग है, मेरी राय अलग है। मेरा मानना यह है कि जब ब्रिटेन में धर्म के आधार पर चुनाव हुआ तो ऋषि सुनक हार गए, लेकिन जब अकल के आधार पर चुनने की नौबत आई तो ऋषि सुनक जीत गए। हर अकलमंद आदमी, अकलमंद दल, अकलमंद देश वो जानता है कि जब बहुत परेशानियां होती हैं तो जो उनमें से बेहतर है उसको चुन के लाओ तो परेशानियां दूर होंगी। जिस दिन हमारे देश में भी धर्म पर चुनाव नहीं हुआ और अकल पे चुनाव हो गया तो सब पलट जाएगा। अभी धर्म पे चुनाव हो रहा है, अकल पे चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए डॉलर 82-83 रुपए चला गया। जिस दिन अकल पे होगा उस दिन डॉलर रुपए के मुकाबले 10-12 रुपए में हो जाएगा। तीसरी बात, देखिए अभी बैठे हुए हैं जफर इस्लाम साहब, आप ब्रिटेन के मामले से खुश हैं और हमारे देश में किसी मुसलमान को गृह मंत्री तक नहीं बनाते हैं, डरते हैं। और अगर कहीं ऋषि सुनक की जगह पे आसिम वकार होते तो आज आरएसएस और बीजेपी के लोग ये प्रचार कर रहे होते ये गजवाए ब्रिटेन हो गया। पर होम मिनिस्टर तो मुस्लिम बने हैं आसिम वकार हिंदुस्तान में। एक दो नाम तो मैं ही बता दूंगा आपको। अभी बात बीजेपी की हो रही है सर। हाँ। बात बीजेपी की हो रही है सर, बात आरएसएस की हो रही है सर। रक्षा मंत्री आपने नहीं बनाया। दूसरी बात, आप सफाई मत दीजिएगा, बीजेपी के लोग बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूं। देखिए, सोनिया जी को मान लिया मैंने कि वो विदेश में पैदा हुई, भारत की नागरिकता ले ली कि आप किसी भारत के व्यक्ति से प्यार करना, उसके साथ आजीवन जिंदगी गुजारना, अपना देश छोड़कर यहां रहना, अपने पति के प्रति वफादार होना, अपने जो जिस देश में उनका पति रहता है उसके प्रति वफादार होना, अपनी पूरी जीवन काट देना, यह गुनाह होता है? नहीं, मैं पैरवी नहीं कर रहा सोनिया गांधी की। और राहुल जी तो इसी देश में पैदा हुए, उनके पिता भी इसी देश के पैदा थे, नागरिक थे, उनकी दादी भी, भाई उनको भी आप लोग नहीं मानते हैं। मसला सिर्फ ये है, आप बता दीजिए आप क्या मानते हैं। आसिम वकार, नहीं देखिए, स्टैंड लेना पड़ेगा, फिर स्टैंड लेना पड़ेगा, फिर आपको ये बताना पड़ेगा सोनिया गांधी और राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सवाल जब आएगा, क्या आप सपोर्ट करेंगे? क्या आप मानते हैं सोनिया जी पीएम बन सकती हैं, बनना चाहिए? बीजेपी के खिलाफ कोई बनेगा सपोर्ट करेंगे सर, बीजेपी के खिलाफ कोई बनेगा करेंगे सर। ओके। और हमें पता है, हम लोग अपनी अकल जानते हैं, हमें अपनी अकल पे भरोसा है, हमें पता है कि देशद्रोही कौन है और देश प्रेमी कौन है। हमें अपनी अकल पे भरोसा है, हम पहचानते हैं, हम जानते हैं देश प्रेमियों को और देशद्रोहियों को। मैंने आपसे कहा ना, आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूं कि डॉलर 82-83 रुपए हो जाए तो आदमी कह रहा नहीं बिल्कुल ठीक, पेट्रोल 100 रुपए में बेचेंगे, एक साहब उससे बोलेंगे 300 में बेचेंगे तब भी लेंगे, चुनेंगे मोदी जी को। साहब ऐसे धन्य लोग जहां जिस देश में होंगे उनको तो प्रणाम कीजिए और नमस्कार कीजिए और सलाम कीजिए। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि अगर देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री बना दिया तो डॉलर 10 रुपए का हो जाएगा? आसिम वकार, अकलमंद को बनाइए, बात मुस्लिम की नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूं अगर आपको भरोसा है मानक जी कि आपकी इतनी अकल है कि आप डॉलर को 10 रुपए में ला सकते हैं तो आपको बना देना चाहिए। नहीं, सब में, अरे ये कॉन्फिडेंस तो सब में होता है। 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ लोगों में ये कॉन्फिडेंस है कि हम पीएम बन सकते हैं, हम इकोनॉमी ठीक कर सकते हैं, तो 100 करोड़ पीएम नहीं बन सकते। सर जिन पे कॉन्फिडेंस नहीं, जिनको, अरे सुनिए सर, जिनको कॉन्फिडेंस था, जो 14 में भाषण दे रहे थे कि इज्जत गिरती है, अस्मिता गिरती है, उनको तो 10 साल टेस्ट कर लिया लोगों ने। अरे लोगों ने टेस्ट कर लिया पर फिर भी वोट देके बना रहे हैं। जनादेश से प्रधानमंत्री बनता है आसिम वकार, कहने से नहीं होता है। तो मैंने यही कहा
मैंने यही कहा। आपको क्यों बुरा लग रहा है सर? जफर इस्लाम अरे बोल रहे मुझे हैं, बुरा नहीं बैठे लग रहा है, हो, मुझे ये लग रहा है कि कम से कम जनादेश का सम्मान आप करना पैरवी करेंगे चाहिए। उनकी तरफ से? अरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, जनादेश का सम्मान करना चाहिए। नहीं सर, जो लोग सर, वोट सर, देकर सर, अपनी सर, सरकार सर, अपना सर, प्रधानमंत्री सर, चुनते हैं, चाहे वो जनादेश कांग्रेस का क्या है? चुने, सुनिए, चाहे वो सुनिए, बीजेपी का सुनिए। चुने, चाहे वो अरे असदुद्दीन सुनिए सर, आप ओवैसी बात के लिए सुनिए, वोट देते हो, जनादेश मत उनको समझाइए। संसद में भेजने के लिए उनकी अकल पर सवाल नहीं उठाना सर, चाहिए। सर 42% लोगों ने सरकार को वोट दिया और 58% ने सरकार के विरोध में वोट दिया। तो जनादेश का सम्मान कीजिए। अरे आप भी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या बात करते हैं? आपको पता है सारे जोड़िए विपक्ष का लोकतांत्रिक वोट। व्यवस्था में सरकार कैसे बनती है? आपको मालूम है ना, एक मेजोरिटी का मार्क होता है, आपको पता है। उसके बाद भी 272 चाहिए होते हैं। क्या इनके सर, पास एक 300 हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, अरे सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या यह सवाल पूछना गुनाह है कि आपने तो वादा किया था कि डॉलर का रेट कम कर देंगे, आपने बढ़ा दिया? बिल्कुल गुनाह नहीं है। ये सवाल रोज अगर पूछिए, हम मैं ये आपके सवाल साथ खड़े होकर पूछते हैं, पूछूंगा। हो गए। पूछिए सवाल डॉलर पर, इकोनॉमी पर, महंगाई पर, मैं आपके साथ पूछूंगा। कहां लेकिन पूछ जब रहे आप हैं ये सर? कहेंगे कि अल्पसंख्यक पीएम आप बना और दो, मुझे- तो मैं आप आपसे मुझे- ये पूछूंगा कि अरे वोट सर, कहां आप है? मुझे कटघरे में खड़ा किए आपकी दे रहे हैं। पार्टी चाहती है मुस्लिम पीएम बने, वोट कहां है? जब वोट मिलेगा तब तो पीएम बनेगा अल्पसंख्यक पीएम आसिम वकार। नहीं सर, हम आप हमारी पार्टी में इल्जाम मत लगाइए। हमारी पार्टी चाहती है कि देश को बेहतर प्रधानमंत्री मिले। हमारी पार्टी चाहती है कि धर्म के अधिकार पे चुनाव, धर्म के आधार पे चुनाव ना हो, अकल के आधार पे चुनाव हो। बताइए, आपकी पार्टी पूरी राजनीति धर्म के आधार पर करती है और आप कह रहे हैं धर्म के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं? जरा जवाब देने दीजिए। नहीं सर, हमारी पार्टी देश की जरूरतों और समस्याओं के आधार पर राजनीति करती है। ओके, अनंत जितना ज्यादा विजय, संविधान अनंत की विजय बात मुस्कुरा रहे, असर देखिए आपकी बात सुन के